तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की, जिसे कमांडो प्लान कहा गया है। ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी गाड़ी पटरी से उतर गई है और वो एक जबरदस्त वापसी, एक कमबैक करना चाहते हैं। और देखिए, ये पूरी बातचीत एक कड़वी सच्चाई से शुरू होती है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है कि जब आप सफल होते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन जब असफलता मिलती है तो इंसान अक्सर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और इस सोर्स के मुताबिक ऐसे मुश्किल वक्त में कई बार ऐसा लगता है कि जो सबसे करीबी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी जैसे दूर हो रहे हैं। हो सकता है उन्हें समझ ही ना आ रहा हो कि आपकी मदद कैसे करें। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इतनी मेहनत करना, इतनी शिद्दत से काम करना कि ये पूरी बाजी ही पलट जाए। मतलब एक ऐसा मुकाम हासिल करना कि लोग खुद आपसे जुड़ने के लिए तरसें। तो ठीक है, अगर किसी को अपनी पढ़ाई को वापस ट्रैक पे लाना है तो ये रहा वो डिसिप्लिन, वो कमांडो स्टाइल प्लान। इस पूरे प्लान का जो दिल है ना, वो है ये नंबर 12। जी हाँ, एक दिन में 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी। तो ये 12 घंटे कैसे पूरे होंगे? देखिए, पूरे दिन को 4-4 घंटे के 4 हिस्सों में, 4 सेशंस में बांटा गया है। इससे क्या होता है? इससे फोकस एकदम बना रहता है। और यहाँ देखिए कितना शानदार तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। हर सेशन के बीच में नाश्ता, लंच और डिनर के लिए प्रॉपर ब्रेक्स हैं। मतलब ये कोई ऐसा प्लान नहीं है कि बस पढ़ते रहना है। ये इंटेंस तो है, लेकिन साथ ही साथ सस्टेनेबल भी है। आराम और नींद के साथ कोई समझौता नहीं। अब ये प्लान सुनने में ही काफ़ी मुश्किल लगता है ना? और ये सच भी है। इसे फॉलो करने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी स्ट्रैटेजिक सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। इस इंटेंस फोकस वाले समय को एक कर्तव्य की तरह देखने की सलाह दी गई है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में अर्जुन ने अपने कर्तव्य, अपने कर्म पर ध्यान लगाया था। तो ये सिर्फ सोशल लाइफ छोड़ना नहीं है, ये एक बड़े लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित करना है। तो यहाँ आकर एक सीधा सा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म सोशल लाइफ और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो चुनना क्या है? क्या हर पार्टी में जाना जरूरी है, या फिर एग्जाम पर फोकस करना? हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी है, या फिर स्टडी सेशंस को प्रायोरिटी देना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ समय के लिए जानबूझकर जो सबसे करीबी लोग हैं, दोस्त हों या पार्टनर, उनसे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। मैसेजेस और मिलना जुलना कम करना होगा। इसके लिए एक कमाल की मिसाल दी गई है। सोचिए, एक लालची आदमी है जो नदी पार कर रहा है और उसने सोने की थैली इतनी कस के पकड़ी हुई है कि वही थैली उसके डूबने की वजह बन जाती है। मतलब कभी कभी जो चीज़ें बहुत कीमती लगती है ना, वही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये थैली हमेशा के लिए नहीं छोड़नी है। ये बस एक स्ट्रैटेजी है। जैसे ही नदी पार हो जाए, उस थैली को वापस उठाया जा सकता है। मतलब जब तक मेन गोल अचीव नहीं हो जाता, तब तक के लिए कुछ चीज़ों को साइड में रखना है। तो ठीक है, प्लान बन गया, त्याग करने को भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन से काम नहीं चलेगा। इस प्लान को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है माइंडसेट, सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव। मतलब इस पूरे समय को एक संघर्ष की तरह नहीं देखना है कि ये कोई बोझ है, कोई दर्दनाक दौर है। नहीं, बल्कि इसे एक सफ़र, एक जर्नी की तरह देखना है। एक ऐसी प्रोसेस जिसे एंजॉय किया जा सकता है। यहाँ कहा गया है, हम उस समय मज़ा कर रहे थे, हमें बस ये नहीं पता था कि इसे संघर्ष कहा जाता है। कितनी गहरी बात है। जब किसी काम में मज़ा आने लगता है, जब लक्ष्य को पाने की धुन सवार हो जाती है, तो वो मेहनत नहीं लगती, एक एडवेंचर बन जाती है। तो इतनी मेहनत, इतना त्याग और ये बदला हुआ माइंडसेट, इन सब का आखिर में नतीजा क्या होता है? जीत मिलने पर क्या होता है? चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि सक्सेस में एक मैग्नेटिक पावर होती है, और ये सच है। वही लोग जो कभी तस्वीरों से क्रॉप कर देते थे, एक दिन आएगा जब वो आपके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए तरसेंगे। जो लोग मुश्किल वक्त में दूर हो गए थे, वो खुद ब खुद वापस खिंचे चले आएंगे। और आखिर में ये जो जीत होती है ना, ये सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं होती। ये उन सब लोगों के लिए एक करारा जवाब होती है जो हमारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते थे। वो हमारी कामयाबी देखकर जलन से जल उठेंगे। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो कौन सी सोने की थैली है जिसे किनारे तक पहुंचने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा?
वो ऐसी क्या चीज़ है जो है तो बहुत कीमती, लेकिन शायद वही मंजिल तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट बन रही